पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई जीसीबी रियल और फेक, आखिर सच क्या है? $3,14,159। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन उससे पहले दिवाली की फैपू प्लानर चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू आया था यूट्यूब के तरफ से, जो अब कम्प्लीटली सब ठीक हो चुका है। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक जो भी अपडेट पाई नेटवर्क आता है वो पहुँचाऊँ। अब सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले, पाई नेटवर्क इज़ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट विल चेंज ग्लोबल फाइनेंस। पाई नेटवर्क एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो ग्लोबल फाइनेंस को चेंज करेगा। दोस्तों ये ब्रिक्स लोगों का मीटिंग क्यों हुआ रसिया में भी? आप सभी लोगों को पता हो कि हमारे देश से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रसिया गए थे ब्रिक्स में। ये जो इकोनॉमिकली फोरम जो बना है ब्रिक्स देशों का, दोस्तों इससे अमेरिका भी घबराया हुआ है कि डॉलर का क्या होगा, समझ रहे हो? तो सब कोई चाहता कि एक सेकेंड ऑप्शन वर्ल्ड में मिले। डॉलर डोमिनेट करके रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को। वो सारे देश चाहते हैं कि डॉलर का दबदबा ख़त्म हो और हमारा भी देश का करेंसी का वैल्यूएशन बढ़े, या तो हमें एक तीसरा ऑप्शन दिखे। दोस्तों पाई नेटवर्क वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक चमकता हुआ सितारा मुझे दिखाई देता है। इस बात को आप लोग समझिए। दोस्तों पाई नेटवर्क ये कोई एसेट नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल फेंकिए, जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी को आप लोग जो देखते आए हो वो एक एसेट है, यानी संपत्ति है। ठीक है, पाई नेटवर्क कोई संपत्ति नहीं है, ये एक करेंसी है। करेंसी मुद्रा समझिए, मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा, जिसका वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होने का जो प्लान डॉक्टर निकोलस ले के 2019 से चले हैं, वो आज हमें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। गुड्स एंड सर्विस के रूप में लोग बार्टरिंग कर रहे हैं। ये हमें धरातल पे, ग्राउंड पे हमें ये चीज़ दिखाई देता है। और कुछ ही दिन पहले हालिया इंटरव्यू में ब्लैक रॉक, जो एक बहुत बड़ा बिटकॉइन को अपने पास रखने वाला एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या कंपनी बोलिए या इन्वेस्टर लोगों का एक ग्रुप बोलिए, ब्लैक रॉक, उसके सीईओ जिनका नाम है लैरी फिंक, उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में, उनका इंटरव्यू एक न्यूज़ चैनल में उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया है कि बिटकॉइन इज़ एन इंटरनेशनल एसेट। देखिए वो बोल रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एसेट है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनीवन्स करेंसी, यानी कि ये किसी की भी करेंसी पर आधारित नहीं है। यानी कि बिटकॉइन को वो कंप्लीटली बोल दिए कि ये कोई करेंसी वगैरह नहीं है, ये एक एसेट है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। लैरी फिंक ये कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, बहुत बड़े हस्ती है। जानते हो ब्लैक रॉक के पास में कितना बीटीसी है, कितना बिटकॉइन है? 4,17,000 बिटकॉइन है। कीमत पता है आज के टाइम में कीमत दोस्तों इसका हो गया है $30 बिलियन। $30 बिलियन। ब्लैक रॉक के सीईओ वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन कोई करेंसी नहीं है, किसी करेंसी पे वो बेस्ड नहीं है, वो तो एक संपत्ति है। दोस्तों जो संपत्ति होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो चीज़ आप जान लीजिए। बिटकॉइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे हम हिंदी में विशेषता कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने में है कि बिटकॉइन एक हाई वॉलेटिलिटी वाला एसेट है जो अस्थिर है। ठीक है, बहुत उच्च अस्थिर है, समझिए। सेकेंड पॉइंट, हैज़ नो इकोसिस्टम, कोई भी इसका इकोसिस्टम नहीं है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल्ड बाय ए फ्यू रिच पीपल, कुछ अमीर लोगों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। किसे? बिटकॉइन को। यही चीज़ तो लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, यही तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो अमीर लोग हैं
बिटकॉइन को जिस भी कीमत में चाहे हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ही कंट्रोल करते हैं। फ्यू रिच पीपल, कुछ अमीर लोग ही इसे कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा वजह है कि दोस्तों ब्लैक रॉक के सीईओ ने खुद कहा है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज में है, इसलिए इसका पावर हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क का। बिटकॉइन की बातें हो गई, पाई नेटवर्क का बात करते हैं। पाई नेटवर्क का विज़न क्या है, इसे भी थोड़ा आप जान लीजिए। दुनिया का सबसे इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोसिस्टम और ऑनलाइन एक्सपीरियंस बनाना, जो दुनिया की सबसे व्यापक यानी कि मोस्ट वाइडली रूप से इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी पाई द्वारा संचालित हो, ये विजन है पाई नेटवर्क का। करेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, यानी कि विशेषता। डिजिटल करेंसी, फर्स्ट पॉइंट है डिजिटल करेंसी है ये, यानी कि डिजिटल मुद्रा। जब ये करेंसी है तो इसमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो सेकेंड पॉइंट है स्टेबल कॉइन। इसमें हाई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, ये कोई एसेट नहीं है, स्टेबल कॉइन चाहिए, यानी कि स्थिर चाहिए, ये करेंसी है। तो थर्ड पॉइंट है रीचिंग एवरीवन इंक्लूसिव, यानी कि सभी तक पहुंचना। अब देखिए 60 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स है पाई नेटवर्क के साथ, आज हर कैटेगरी के लोग, हर क्लास के लोगों के पास में आज पाई नेटवर्क उनके मोबाइल में ऐप है और पाई को वो माइनिंग कर रहे हैं। आप इस बुजुर्ग शख्स को आप देखिए, इनका एज कितना होता होगा, मेरे अंदाज से ये 60-65 प्लस के होंगे। आप सोचिए अभी कि इतने ज़्यादा एज वाले इंसान के हाथों में भी पाई नेटवर्क, उनके हाथ में, उनके फ़ोन में, क्या बिटकॉइन का ये जलवा आम लोगों तक देखा गया है? ज़रूर उस तक कीमत हाई है, क्योंकि वो एसेट है, अमीर लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पाई नेटवर्क को तो दुनिया के हर लोगों तक पाई कॉइन को पहुंचाना है, क्योंकि ये पाई कॉइन एसेट नहीं, ये करेंसी है, और करेंसी का इस्तेमाल सबको ही करे। समझिए इस चीज़ को। पाई नेटवर्क का दोस्तों वेरियस यूटिलिटी है, और इसके साथ साथ इसका अपना इकोसिस्टम है जो समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो? और डॉक्टर निकोलस ने खुद कहा है पाई की कीमत उतनी ही है जितनी पायनियर इसे बनाते हैं। यह डॉक्टर निकोलस का कहा हुआ बात है। उन्होंने कभी कोई एक परफेक्ट एक डिजिट नहीं बताया कि पाई का कीमत ये होगा, इतना तक जाएगा। कोई भी भविष्यवाणी उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बातों में उन्होंने कहा है कि पाई की कीमत उतनी है जितनी पायनियर इसे बनाते हैं। जब पायनियर्स इन्हें बनाते हैं, जब वो बोलते हैं, तो दोस्तों पायनियर्स के बहुमत से ही $3,14,159 जो जीसीबी है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू पर सहमति जताई गई है। समझ लीजिए इस चीज़ को। जो लगभग 2 साल से लाखों जीसीबी डेटा, गुड्स एंड सर्विस का बार्टरिंग करके जीसीबी लीडर, जीसीबी एम्बेसडर और उससे जुड़े हुए जीसीबी कम्युनिटी के लोग जो मेहनत कर रहे हैं आज 2 सालों से, उनका स्ट्रगल जो आज चल रहा है दोस्तों, ये कोई पाई नेटवर्क उन लोगों को कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा कि आप ऐसा करो, कैंप लगाओ, बार्टरिंग करो, कम्युनिटी को गैदर करो, नहीं दे रहा। ये जीसीबी वाले मूवमेंट चला रहे दोस्तों। ये पाई नेटवर्क को डूबना देना नहीं चाहते। पाई नेटवर्क के ऊपर में इनका एक अटूट विश्वास है। ये पाई नेटवर्क को एक स्टेबल कॉइन, एक हाई पोटेंशियल वाला, कीमत वाला कॉइन बनाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने पाई का कीमत पायनियर्स के जी में छोड़ा है। इस चीज़ को समझ लीजिए। जब पाई का कीमत को पायनियर्स के जीमे में छोड़ा गया है, तो ये जीसीबी वाले जो है, ये पाई का जो वैल्यू है करेंसी का, इसे $3,14,159 इन्होंने तय किए हैं। जब बिटकॉइन, जिसका कोई इकोसिस्टम नहीं है, हाई वॉलेटिलिटी है
आज के समय में $67,000 उसका कीमत हो सकता है दोस्तों। तो सोचिए पाई का कीमत कितना अधिक बनेगा, जिसका इस्तेमाल अभी एनक्लोज मैग्नेट पीरियड में ही लोग बार्टरिंग किस हिसाब से कर रहे हैं जान रहे हो? कार के लिए बार्टरिंग कर रहे हैं, घर किराए पर ले रहे हैं, शॉपिंग मॉल से लोग बार्टरिंग कर रहे हैं सामान का। ये एनक्लोज मैग्नेट का पीरियड में ये सब चीज़ हो रहा है। सोचिए जब इसका मैग्नेट आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ये क्या क्या करेगा, क्या क्या ये गुल खिलाएगा, आप समझ लीजिए। पाई में बहुत पोटेंशियल है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जीसीबी वाले की तरफ से ये फैक्ट निकल के आया है कि जनवरी 15 यानी कि इसी साल 2024 की बातें बता रहा हूँ, जनवरी 15 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में जीसीबी वाले पाई के ब्लॉकचेन से हर 2 हफ्ता में जो भी ट्रांजैक्शन वहाँ होता है ना, उस ट्रांजैक्शन को वो लोग अपने हैंडल पर रिकॉर्ड करके एक आंकड़ा निकाले हैं कि जनवरी 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक जो जीसीबी कंप्लीट ट्रांजैक्शन का जो डाटा बना है, उसमें से जीसीबी का जो डाटा वो 69.22% का है और नॉन जीसीबी जो डाटा है वो है 30.78% का। देख लीजिए 69.22% बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इतना ह्यूज क्वांटिटी में लोग जीसीबी कीमत में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ये नॉन जीसीबी वाले जो लोग हैं ना, ये ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग, इस चीज़ को समझिए। जो अपॉर्चुनिटी पाई का अपॉर्चुनिटी को जो खो चुके हैं, वो लोग जीसीबी के अगेंस्ट में हैं, मजाक बनाते हैं, लोगों को भटकाते हैं, अपने अपने तरह से इधर से उधर से लाके बात को आप लोग के सामने में रख के आप लोग को अगेंस्ट करवाते हैं जीसीबी का। दोस्तों जीसीबी वाले एकदम डिटरमाइन होके एकदम अपने एम के तरफ वो बढ़ रहे हैं, समझिए इस चीज को। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के जिम्मे में छोड़े जा रहा हूं कि अगर पाई का कीमत कम होगा तो पाई नेटवर्क, पाई के फाउंडर, पाई कोर टीम केवाईसी का मॉडल लाई क्यों? वो तो 2020-2021 में ही लिस्टिंग कर चुका होता, किसी भी एक्सचेंज पे वो लिस्ट हो चुका होता पाई नेटवर्क। 6 साल तक वो चना क्यों भांज रहा है? केवाईसी का सिस्टम क्यों लाया? एक रियल आइडेंटिफिकेशन वो अपने पाई नेटवर्क के फीचर्स में वो क्यों जोड़ा, इन्वायरमेंट में क्यों जोड़ा कि नहीं, जो लोग भी पाई को माइनिंग कर रहे हैं वो एक रियल ह्यूमन होना चाहिए, कम कीमत का सोच लेकर नहीं। दूसरा, कॉइन का लॉक का सिस्टम क्यों रखा है, जो हम लॉक करके बैठ जा रहे 3-3 साल तक, 3 साल इंतजार कर रहे कम कीमत होने के लिए। थर्ड पॉइंट, 3 साल लॉक करने के बाद भी कॉइन माइग्रेशन का इंतजार करना। फोर्थ पॉइंट, लोग अपना पर्सनल डाटा कोर टीम को क्यों दे रहे हैं? दोस्तों केवाईसी करने में जो कॉस्ट आता है ना, सर्वर में डाटा को रिकॉर्ड करने में कॉस्ट आता है उसका, समझिए इस चीज को। कम कीमत होगा तो कभी भी पाई नेटवर्क या कोई भी प्रोजेक्ट केवाईसी नहीं करवाएगा लोगों का, उसमें कीमत लगता है, सर्वर कॉस्ट लगता है। और पाई का कीमत अगर कम होगा तो वो लोग अच्छे हैं ना, लॉन्च के बाद जो बिना केवाईसी वाले लोग होंगे एकदम पाई को एकदम दबा कर खरीदेंगे और अपने पास रिजर्व कर लेंगे, जैसे बिटकॉइन के साथ हुआ है और आज कुछ अमीर लोगों के हाथों में बिटकॉइन चला गया, वैसे ही चला जाएगा पाई नेटवर्क भी। अपने पाई कॉइन को सेव करके रखिए, किसी को भी, किसी स्कैमर को या किसी के झांसे में आकर अपना पाई कॉइन लूज मत करिए, ठीक है, क्योंकि माइनिंग का जो स्पीड है ये बहुत कम होते चला जा रहा है, बहुत कम हो चुका है अब, ठीक है। और जीसीबी कम्युनिटी का एक टारगेट एम है कि हम 80% प्लस इसे हम बनाए जीसीबी डाटा, जिसमें से 69% बन चुका है। दोस्तों जब तक प्रोजेक्ट के फाउंडर को लगेगा ना रिस्क फ्री, तब ना वो लॉन्च करेंगे। इसलिए तो वो भी अपना एम रखे हैं कि नहीं इतना इतना होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, ऐप इतना बनना चाहिए। वो क्यों इतना सब कर रहे हैं? और पायनियर्स उसका कीमत को अगर कम कर बैठेंगे तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का फिर मतलब कहाँ रह गया? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। जीसीबी देखिए कोई फेक नहीं है,
ये एक सोच है, एक मूवमेंट के तहत इसे काम किया जा रहा है। बाकी सक्सेस होना नहीं होना ये फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमें जीसीबी का सपोर्ट करना है और जीसीबी कीमत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सराउंडिंग पे बढ़ावा देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए,